सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में हम ऐसा वचन बता रहे हैं जो प्रभु पर हम भरोसा नहीं करते हैं। प्रियो, हम संसार में हैं, हाँ, प्रभु पर भरोसा विश्वास करते हैं, लेकिन जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानियां नहीं जा रही हैं। इसका कारण है प्रियो, क्योंकि बिना ये जो शरीर में दुख आता है तो ये पाप के कारण आता है। अगर पाप जीवन में अभी नहीं गया है तो जीवन में दुख समस्या आएगी, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते नहीं हैं। इसलिए हम देखेंगे यिर्मयाह 30 का 12 पद में लिखा है कि यहोवा यूं कहता है, तेरे दुख की कोई औषधि नहीं और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। प्रियो, ये परमेश्वर जब हमारे जीवन में दुख आता है तो ये बात बोलता है कि तेरे दुख की कोई औषधि नहीं। हम दवा कराते कराते, इलाज कराते कराते थक जाते हैं और बीमारी जाती नहीं है, वो दवा काम नहीं करती है। तो हमारे जीवन में ये दुख का कारण प्रियो हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि ये दुख कहाँ से आया, क्यों आया। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन ही हमें समझाता है। हम अगर वचन देखते हैं अय्यूब की पुस्तक 6 का 4 पद में लिखा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान के तीर मेरे अंदर चुभे हैं और उनका विष मेरी आत्मा में बैठ गया है। ईश्वर की भयंकर बात मेरे विरुद्ध पाती बाधे हैं। प्रियो, अय्यूब जो है अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानता था, लेकिन जब उसके ऊपर विपत्ति आई, वो तो परीक्षा थी। लेकिन प्रियो, ये जो अय्यूब जो है अपने जीवन में केवल पाप ही को स्मरण कर रहा है, ये नहीं जानता है कि हमारा मतलब कि परीक्षा हो रहा है, लेकिन जीवन में अपने गलती को एहसास कर रहा है और कहता है कि परमेश्वर के तीर मेरे अंदर चुभे हैं। क्यों चुभे हैं? क्योंकि परमेश्वर की भयंकर बात, परमेश्वर की भयंकर जो बातें हैं मेरे विरुद्ध पाते बांधी है। प्रियो, परमेश्वर की जो बातें हैं, हम परमेश्वर के वचन को हम मानते नहीं हैं। जो जो बातें परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है वो परमेश्वर हमें पूरा करता है, लेकिन हम परमेश्वर के उस वचन को हम सुनते नहीं हैं। वो हमारे वचन जो है वो पाती बांधे है। हमारे वचन को, हमारे जीवन में वचन है और वचन पर हम मनन नहीं करते हैं, परमेश्वर की बात पर ध्यान मनन नहीं करते हैं, और हमारे जीवन में दुख समस्या आ जाती है।
अगर हम देखते हैं यिर्मयाह की पुस्तक 10 का 19 पद में लिखा है कि मुझ पर हाय, मेरा घाव चंगा होने का नहीं। फिर मैंने सोचा यह तो रोग ही है, इसलिए मुझको इसे सहना चाहिए। प्रियो, हम संसार में हैं और संसार में रह करके हम केवल दुख तकलीफ जब आता है तो सोचते हैं कि रोग ही है। जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तब तक हम चंगा नहीं होंगे। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है हमें क्या सिखा रहा है? क्या हम रोग, जीवन में दुख समस्या आया है तो ये दुख हम सहते रहें? क्यों? क्योंकि जीवन में जो दुख है वो जाएगा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की बातें जो हैं हमारे जीवन में नहीं है और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारा क्रोधित होता है, क्रोधित होता है। इसलिए हम परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के डर में चलें। प्रियो, परमेश्वर हमारा एक एक अंग को बनाने वाला, रचने वाला है। एक एक रोगों से परमेश्वर की जान पहचान है। इसलिए प्रियो, आप जीवन में निराश न होएं, परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर आपके उस बीमारी को वो चंगा करेगा। ये नहीं कि चंगा नहीं करेगा, वो कहता है। अगर 15 पद में पढ़ते आए यिर्मयाह 30 का, तो लिखा है कि तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है? तेरी पीड़ा की कोई औषधि नहीं। तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया है। प्रियो, ये परमेश्वर कहता है कि तू क्यों, दुख जब जीवन में आता है तो हम चिल्लाते हैं, तो कहता है कि तू क्यों चिल्लाती है? तेरे पीड़ा की कोई औषधि नहीं है, कोई दवा नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया। क्यों प्रियो? परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं तो हम पाप करते हैं। और यही बात हमें वो बता रहा है कि हमारे जो पाप के कारण परमेश्वर हमारे जीवन में दुख आता है। क्यों? क्योंकि प्रियो, जब आदम हव्वा के द्वारा पाप जगत में आया, परमेश्वर ने हमें श्रापित कर दिया। ये शरीर श्रापित हो गया, पापमय हो गया, दुखमय हो गया। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, चलेंगे, उसके साथ रहेंगे, उसमें बने रहेंगे, तो हर एक बीमारी यीशु मसीह प्रियो हमारा ले लिया है। वो क्रूस पर बलिदान हो गया, सारे हमारे पाप, सारे गुनाह यीशु मसीह ले लिया है। इसलिए कभी आप हताश न हो, परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय माने। अगर 17 पद में 30 का देखते हैं तो लिखा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, यहोवा की यही वाणी है। क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। प्रियो, परमेश्वर हमारे हर एक
रोग का इलाज करने के लिए कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, और तेरे नाम जो ठुकराई पकड़ा पड़ा है तो मैं उस पर्वत पर उस स्वर्ग में स्थान दूंगा। प्रियो, हमें जीवन देने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण किया। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखें और वचन के अनुसार चलें। प्रियो, परमेश्वर का भय माने। सबसे बड़ी मूल बात वचन में हम जब पाए हैं कि ये पाप के कारण दुख आता है प्रियो, तो पाप करना बंद करें और परमेश्वर के सच्चे मार्ग पर चलने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को तासीर प्रदान करें। आज छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सेनाओं के हवा हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रियजनों के लिए प्रभु, जो अभी संसार में लोग हैं पिता परमेश्वर, तेरा वचन को प्रभु जी नहीं दिल में रखते हैं, वचन पर नहीं चलते हैं पिता। इसलिए पिता उनके जीवन को वचन काटे छाटे और फलवंती करे प्रभु। हम उनके जीवन में जो भी दुख परेशानियाँ है प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु, तो हर एक बीमारी और यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया प्रभु। हमें जीवन दिया, नया जीवन दिया, अनंत का जीवन दिया है पिता। तो हर एक भाई बहन प्रिय लोग प्रभु अनंत का जीवन पाने पाए पिता परमेश्वर, तेरे प्रिय पुत्र कहलाए पिता परमेश्वर, तक हर के जीवन से तू बड़ाई प्रशंसा होने पाए। आदर महिमा और गौरव जला सिर्फ आपको देते हैं। विनती प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दया से कबूल करें। आमीन।